नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का विषय हिंदी में हमने पढ़ा था पार्ट 2 प्रायश्चित। प्रायश्चित में पहले वीडियो में हमें देखा था कि कैसे रामू की बहू को कबरी बिल्ली बहुत परेशान करती थी, सब कुछ क्या करती थी, चट कर जाती थी। आज हम उसके दूसरे भाग में पढ़ेंगे आगे। रामू की बहू ने कुछ सोचा। अब रामू की बहू ने कुछ सोचा कि इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सब कुछ खा जाती है। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। अब उसके बाद वो क्या हुई, मुस्कुराने लगी, मतलब हंसने लगी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खसक गई और जैसे ही कबरी है ना रामू की बहू उठी वैसे ही वहाँ से खसक गई, मतलब भाग गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख चली गई। देखो ये दिख रहा है, ये क्या है, एक दूध का कटोरा है जो कमरे की दहलीज पर वहाँ पर पड़ा था। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती हाथ में क्या है, पाटा है। पाटा मतलब क्या है, जो अपने कपड़े धोते हैं ना, वो वाला। कि कटोरा की कबरी दूध पीने में जुटी है, मतलब वो दूध ही पी रही है। मौका हाथ में आ गया। अब मौका हाथ में आ गया था उसको मारने का। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। ये जो पाटा था उसको क्या किया, बिल्ली को जोर से उसके ऊपर मार दिया। कबरी ना हिली ना डुली ना चीखी ना चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। अब जैसे उसने उसको पाटा मारा तो वो कबरी मतलब जो बिल्ली थी वो ना हिली ना डुली, वो ऐसी की ऐसी क्या हो गई, उलट गई। उलट गई मतलब क्या हो गई, टेढ़ी हो गई। आवाज़ जो हुई तो महरी झाड़ू लेकर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधीन की भांति बातें सुन रही थी। अपराधीन मतलब उसने क्या किया था, पाप किया था। तो अब आवाज़ सुनी, जैसी बिल्ली की आवाज़, आप किसी को मारते हो तो वो आवाज़ करते हैं, तो जैसी आवाज़ सुनी तो सब महरी जो थी वो झाड़ू लेकर, जो मिश्राइन थी जो रसोई घर में थी, वो सब कुछ छोड़कर पूजा घटनास्थल पर पहुंच गए। सास ने अपनी पूजा छोड़ दी। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह बुरा है। महरी जो झाड़ू लगाती थी उसने कहा, बिल्ली तो मर गई। क्यों? क्योंकि बिल्ली हिली डुली नहीं। माँ जी, बिल्ली की हत्या करना तो क्या है, बहुत बुरा है। मिश्राइन बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। बोले, एक बिल्ली की हत्या करना और एक आदमी की हत्या करना दोनों बराबर है। हम तो रसोई ना बनाएंगे जब तक बहू के सिर पर हत्या रहेगी। बोला, हम तो रसोई नहीं बनाएंगे जब तक है ना बहू के सर पर किसकी, बिल्ली की हत्या का आरोप रहेगा। बहू, यह क्या कर डाला। फिर वो बोलती है, जैसे हत्या कर दिया। फिर सॉरी बच्चों, यहाँ से सासू जी बोली, हाँ ठीक कहती हो, जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक कोई ना पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। बहू, ये तुमने क्या कर डाला। क्यों? क्योंकि वो क्या समझते थे कि आदमी की हत्या एक जानवर की हत्या के बराबर है। जैसे कोई इंसान मर जाता है तो हम खाना पीना उस दिन नहीं खाते ना बच्चों, हमारे घर पे खाना भी नहीं बनता है। महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं। बोले, महरी कहती है, फिर क्या। अब एक काम करते हैं, पंडित जी को क्या मैं बुला कर लाऊं। सांस की जान में जान आई। सांस की जान में जान आई मतलब उसको तसल्ली हुई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। बिजली की तरह फैलना मतलब तेजी से फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बन गया। पड़ोस की औरतें थी वो रामू के घर आने लगी। आपने देखा है ना कि आस पड़ोस वाले लोग अगर कुछ भी थोड़ा सा होता है तो आके देखने लगते हैं, तो वैसे उसके आस पड़ोस की औरतें भी वहाँ आकर रहने लगी। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी थी। चारों तरफ प्रश्न ही प्रश्न, बौछार होना मतलब सब उससे पूछने लगे थे। लेकिन रामू की बहू क्या करने लगी, सिर झुकाकर बैठी थी। अब वो क्या बोले, पंडित परम सुख जो अब यह खबर मिली। अब पंडित परम सुख, पंडित का नाम क्या था, परम सुख। जब उसको यह खबर मिली उस समय वह पूजा कर रहे थे। अब पंडित है तो पंडित क्या करते बच्चों, पूजा करते। खबर पाते ही उठ पड़े और खबर पाते ही वो क्या हो गए, उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना। पंडिताइन को बोला, उसकी पंडिताइन कौन, पंडित की पत्नी। बोला, भोजन न बनाना। लाला घासीराम की पोतोही ने बिल्ली मार डाली। अब ये उसके दादाजी का नाम था, लाला घासीराम। उसकी जो पोतहू मतलब पोते की बहू ने बिल्ली को मार डाला है। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। बोले, बहुत सारे पकवान आएंगे। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। अब वो कैसे थे, छोटे से थे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तौंद का घेरा 58 इंच। अब उनकी लंबाई कितनी थी, 4 फुट 10 इंच थी। तौंद उसकी कैसी थी, 58 इंच की तो उनकी तौंद थी। अब पंडित थे, खा खा के बहुत मोटे हो गए थे।
चेहरा कैसा था उनका? गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंची हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता है तो पंडित परम सुख को इस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता है। पसेरी, पसेरी मतलब 5 जनों का खाने वाले एक पंडित, है ना वो। तो पूरे मथुरा के अंदर, ये कहाँ की कहानी बच्चों? मथुरा की। तो वहाँ पर वो कौन से स्थान पर आते हैं? पहले स्थान पर। जैसे प्रतियोगिता में आप दौड़ पर प्रथम स्थान पर आते हो, वैसे ही पंडित परम सुख पहुँचे और कोहरम पूरा हुआ। पंडित परम सुख वहाँ पर पहुँच गए। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्राइन, किसुनी की माँ, छन्नू की दादी, पंडित परम सुख, ये सब बैठ गए। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किसनू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या से कौन सा नरक मिलता है? फिर जो किसनू की माँ है वो पंडित जी से बोलती है कि बिल्ली की हत्या कर दी, अब वो नरक में जाएगी या किस में जाएगी? पंडित परम सुख ने पत्रा देखते हुए कहा, अब आपने देखा है पंडितों के पास एक पत्रा होता है जिसमें वो सब देखते हैं, और कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से ना तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। बोले बिल्ली जो है उसका है ना नरक का नाम नहीं बताया जाता, वह मुहूर्त भी मालूम हो जाए। बोले है ना, मैं अकेला नहीं बोल सकता, मुझे वो मुहूर्त बताओ जब बिल्ली को मारा गया। जब बिल्ली की हत्या हो गई तब नरक का पता लग सकता है। कब बिल्ली की हत्या हुई तब हम पता कर सकते हैं। यही कोई 7 बजे सुबह, मिस्राइन ने कहा। मिस्राइन ने क्या कहा? सुबह 7 बजे। पंडित परम सुख ने पन्ने के पन्ने उलटे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, उनके ऐसे 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 उंगलियों के पन्ने ऐसे ऐसे पलटते गए। माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन, एकदम ऐसे आंख ऐसी कर दी। माथे पर बल पड़े, नाक हुई सिकोड़ी और स्वर गंभीर हो गए। अरे कृष्ण, बड़ा बुरा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या की। सुबह का समय क्या होता है बच्चों? ब्रह्म मुहूर्त होता है। घोर कुंभी पाप नरक का विधान है। रामू की माँ, यह तो बड़ा पाप हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। रामू की माँ थी, उसकी आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। तो अब इसका उपाय क्या होगा, आप हमें बताएं। मोल तोल शुरू हुआ। मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हुआ। अब उसने क्या किया? बोले 11 बिल्ली की तोले की बिल्ली बनवानी पड़ेगी, सोने की। कितनी? 11 तोले की। इसके बाद पाठ पूजा की बात आई। फिर बोले पाठ पूजा करेंगे। पंडित परम सुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। बोले पूजा की सामग्री आप हमारे घर पे भिजवा देना, मैं पाठ पूजा करता रहूँगा। बोले हम पंडित है, हम किस काम के? पूजा का सामान कितना लगेगा? सासू ने पूछा। अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। बोले हम कम से कम सामान में कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ। अब क्या बोल रहे? 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी, मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में काम चल जाएगा। सब कुछ इनको क्या करना था बच्चों? मन भर लेना था। अब इतना सारा तो नहीं होता, ये तो अपने लिए ले रहा था, अपने स्वार्थ के लिए। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च होगा। उस समय में 100-150 रुपये की भी बहुत कीमत थी बच्चों। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा, फिर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। अब पंडित जी उनको और है ना बुद्धू बना रहे थे। बोले बिल्ली की हत्या करना तो कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को देख लो, यह प्रायश्चित है। कोई हंसी थोड़ा ना। बोले ये प्रायश्चित है, कोई हंसी नहीं, बिल्ली मरी है। और जैसी जिसकी मर्यादा, जैसी अब जिसकी मर्यादा, मतलब जो भी जिसने जो पाप किया है वो प्रायश्चित में वैसे उसे वैसा ही खर्च करना पड़ता है। जिसने जैसा बोया है उसको उतना ही खर्च करना है। अगर आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़ी ही है, और 100-150 रुपये आप लोगों के हाथ का मैल है। अब आप ऐसे वैसे तो हो नहीं, बहुत पैसे वाले घर के हो। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो भी कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं है। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी होना चाहिए। बोले बड़ा पाप हुए तो बड़ा खर्च करते हैं। छिन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटेगा। बोले हाँ, दान पुण्य करते उससे पाप कट जाएगा। दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं है। बोले किफ़ायत मतलब कम ज़्यादा करना ठीक नहीं है, कंजूसी करना। किफ़ायत का मतलब क्या होता है बच्चों? कंजूसी करना। मिस्राइन ने कहा, और
फिर मांझी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च आप लोगों को अखरेगा? बोले इतना नहीं अखरेगा, आप दे दो। अखरेगा का मतलब होता है मतलब आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ जिसमें थोड़ा खर्च है उसे मुंह ना मोड़ो। बोले थोड़ा ही खर्च है वरना आपकी बहू को कुंभी पाक नरक मिलेगा। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा, अब तुम जैसे बोलोगे वैसे ही करना पड़ेगा। पंडित बोला। पंडित परमसुख कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। तो पंडित जी बोले, तुम्हारा करना हो तो करो, मैं तो ये चला। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़े मिसराइन छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन लगाया। और क्या, अब उन्होंने उनके पैर पकड़े, उनको पता है कि अब ये चीज़ तो करनी है। 21वें दिन के पाठ में 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परमसुख ने कहा, उन्होंने कहा 21 दिन का पूजा पाठ है, 21 रुपये लगेंगे और 21 दिन तुमको 5-5 ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा। तो 21 कुछ रुककर भोजन कराना पड़ेगा, ठीक है। कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। ऐसा पंडित जी ने कहा। देखो वो कितना खा सकते थे। यह तो ठीक है, कहते हैं। पंडित की तोंद तो देखो। मिसराइन ने मुस्कुराते हुए पंडित पर व्यंग किया। व्यंग करना मतलब उनको टॉन्ट मारा। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो। भाई रामू की माँ ने कहा 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बना कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध कर रखो और मैं देखो। पंडित जी की बात अभी ख़त्म भी ना हुई थी कि महरी हाफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ रे? मरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो देखो बिल्ली मरी नहीं थी, वो उठकर भाग गई थी। आया बच्चों समझ में? ये टिप्पणी है, मुहावरे हैं और कहावतें हैं। मुहावरे और कहावत अलग अलग होती है, ठीक है बच्चों। ये हम जब हम व्याकरण पढ़ेंगे हिंदी का तब देखेंगे कि मुहावरे क्या होती है और कहावत। तो आपको ये सारा अपना अभ्यास कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।